एवरीवन, जय मां वैष्णो। दैट गर्ल का मॉर्निंग रूटीन तो मैंने आप लोगों के साथ अक्सर शेयर करा हुआ है। आज ना मैं इसका वीकेंड वर्जन शेयर करूंगी। कैसे आप पूरे हफ्ते हेक्टिक शेड्यूल होने के बाद एक परफेक्ट वीकेंड स्पेंड कर सकते हैं, अपने आप को रिलैक्स करके नेक्स्ट वीक के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। दैट गर्ल के रूटीन इतने परफेक्ट होते हैं ना कि हर कोई इन्हें अडॉप्ट करना चाहता है, लेकिन डेली इन्हें फॉलो कर पाना ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो मैंने सोचा इसका ना एक सिंपल वीकेंड वर्जन क्रिएट करते हैं जो हर कोई फॉलो कर सके। और आपको पता है इस टॉपिक को मैंने यूट्यूब में सर्च करा, लेकिन मुझे इससे रिलेटेड कोई भी वीडियो नहीं मिली। सब लोगों ने ना सिर्फ दैट गर्ल का मॉर्निंग या फिर नाइट रूटीन ही शेयर किया हुआ है। और आज उठने में ना मुझे लेट हो गया था, और जब भी मैं लेट सोकर उठती हूँ ना तो मेरा मुंह नहीं रहता है, वो आलू बुखारा बन जाता है। तो इसीलिए सबसे पहले मैंने आइजिंग करी, और इसको करने का बेस्ट टाइम ना मुझे सुबह उठकर ही लगता है। एकदम से ना फ्रेशनेस आ जाती है, और आजकल तो इतनी गर्मी है तो ठंडा ठंडा ये वैसे भी अच्छा लगता है, सारा आलस भी दूर भाग जाता है। तो इसके बाद ना मैं आराम से अपने कामों में लग जाती हूँ। और फिर इसके बाद हमेशा की तरह मैंने एलोवेरा जेल अप्लाई करा। आज के लिए ना बहुत सारे काम लाइन अप है, जिसके लिए मुझे बहुत सारी एनर्जी चाहिए। तो अब मैं बनाऊंगी मैंगो शेक। वैसे भी ना थोड़ा ही टाइम रह गया है मैंगोज का, तो जितना सारा खा सकती हूँ खा लूंगी। और सुबह उठते ही ना मेरे से खाना नहीं खाया जाता है, लेकिन मुझे भूख भी लगती है। तो उस वक्त के लिए ना ये शेक्स वगैरह बहुत अच्छा वर्क करते हैं। अगर कोई और फ्रूट हो तो मैं वो बना लेती हूँ, अगर कुछ भी ना हो तो मैं बाहर से बनाना लाके उसका शेक बना लेती हूँ। वैसे मुझे फ्रूट्स वगैरह ना एक्चुअल फॉर्म में ही खाने अच्छे लगते हैं। कहते भी हैं कि अगर शेक्स वगैरह बनाओ ना तो इनके न्यूट्रिएंट्स थोड़े से कम हो जाते हैं, लेकिन मैं तो कोशिश करती हूँ कि इनको दोनों फॉर्म में ही ले सकूँ। और आजकल ना मैंने शुगर लेना भी थोड़ा सा कम कर दिया है, क्योंकि थोड़े टाइम में मुझे कहीं जाना भी है और मेरा बर्थडे भी आने वाला है। तो सोचा थोड़ा सा स्किन में ग्लो भी ले आते हैं। पेट तो मेरा अच्छे से भर गया है, तो पूरा काम कंप्लीट होने तक ये एनर्जी चल जाएगी। अब जितना भी सामान मैंने यहाँ वहाँ फैलाया है शेक बनाने में, सबसे पहले इनको समेटते हैं, किचन को अच्छे से क्लीन करते हैं, इसके बाद आगे के कामों में लगते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं ना कि आपकी सफाई खराब ना हो, आपके आसपास का स्पेस हमेशा क्लीन रहे, तो सबसे पहले तो हैंड टू हैंड आप क्लीनिंग करते रहिए। और जो भी सामान जहाँ से उठाया है ना, काम होने के बाद वहीं रख दीजिए। ये वाली टिप ना मैंने अपनी दीदी से सीखी है, और ये सच में क्लीनिंग को ना मेंटेन करने में बहुत अच्छा वर्क करती है। क्लीनिंग तो देखो ना दैट गर्ल रूटीन का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जिसे मैंने मॉर्निंग में ही कंप्लीट कर लिया था। बचा कुचा काम जो रह गया था वो भी कंप्लीट हो चुका है। अब ना हम थोड़ा अपनी मेंटेनेंस का ख्याल रखेंगे। आज ना मुझे हेयर वॉश करना है, इसलिए कल जो दीदी ने रोजमेरी वाटर प्रिपेयर करा था मैं उसे लगा रही हूँ। वैसे तो इसको ओवरनाइट लगाना ज्यादा बेटर है, लेकिन मुझे आप लोगों को दिखाना था इसलिए मैं अभी अप्लाई करूंगी। 1-2 घंटे बाद फिर मैं हेयर वॉश कर लूंगी। अब इसके बाद थोड़ी देर में अपने स्कैल्प की मसाज करूंगी। वैसे तो मैं अपनी उंगलियों का इस्तेमाल किया करती थी, लेकिन ज्यादा देर ना नहीं हो पाता है, हाथ थक जाते हैं और उतना ज्यादा प्रेशर भी नहीं क्रिएट होता है हाथों से। इसीलिए ना मैंने ये स्कैल्प मसाजर मंगाया है। वैसे तो अभी थोड़े दिन ही हुए हैं, तो मैं आपको इसके बेनिफिट्स नहीं बता पाऊंगी। थोड़े टाइम यूज कर लेती हूँ, फिर बताती हूँ कि इसको लेना सही है या नहीं। अगर आप लोग हफ्ते में 1 या 2 बार अपनी बॉडी को एक्सफोलिएट करते हैं ना तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं कर पाते हैं तो कोशिश करिए छुट्टी वाले दिन तो आप अच्छे से करिए ही। आप चाहे तो मार्केट वाला स्क्रब ले लीजिए या फिर होममेड बना लीजिए। इसके अलावा ना आप अपनी बॉडी केयर में ड्राई ब्रशिंग को भी ऐड कर सकते हैं। ड्राई ब्रशिंग को ना आयुर्वेदा में भी अच्छा माना गया है। अगर आप नहाने से पहले ड्राई ब्रशिंग करते हैं ना तो सबसे पहले ये आपके लिम्फेटिक फ्लो को प्रमोट करता है। डिटॉक्सिफिकेशन के साथ ये ब्लड फ्लो को भी इंक्रीज करता है। अब मैं बैठूंगी थोड़ा सा अपना काम करने के लिए। आप लोगों को पता ही है कि एकदम से ना मेरे YouTube में कोई दिक्कत आ गई थी, जिस वजह से 3 हफ्ते के लिए मेरी अपलोडिंग रुक गई थी। पहले 1 वीक के लिए आया, फिर मैंने अपलोड करा, फिर से वही प्रॉब्लम आई और फिर 2 हफ्ते के लिए रुक गया था। तो इस बीच ना मैंने कोशिश करी थी कि मैं अपने टाइम को वेस्ट ना करूँ, ना ही अपने फ्लो को टूटने दूँ। इसलिए मैं टाइम टू टाइम अपना कंटेंट सोच रही थी और आप लोगों के लिए शूट भी कर रही थी। और मैं अपने इस फेज से ना बिल्कुल भी निराश नहीं हुई। हाँ, शुरू में बुरा लग रहा था क्योंकि वीडियोस डालने की आदत है। आप लोगों से
मिलने की आदत है, लेकिन मुझे ये भी समझ आया कि लाइफ में ना कभी कभी पॉज भी बहुत जरूरी है नई चीजों को डिस्कवर करने के लिए। काम कंप्लीट होने के बाद बाहर आई तो देखा बहुत अच्छी हवा चल रही थी, शायद थोड़ी देर में बारिश भी होनी स्टार्ट हो जाए। फिर अंदर आकर ना मैंने फेस पैक अप्लाई करा। वैसे तो मैं घर का बना हुआ ही अप्लाई करती हूँ, लेकिन आज मैंने मार्केट वाला फेस पैक लगाया है। और नई नई चीज़ों को ना ट्राई करते रहना चाहिए ताकि पता चलता रहे कि आपकी स्किन में क्या सूट होता है और क्या नहीं। साथ ही मैंने अपनी बुक को भी रीड करना स्टार्ट कर दिया था। इस बुक को ना मैंने दूसरी बार पढ़कर भी कंप्लीट कर लिया है। मेरी ना आदत है, मैं एक बार कोई चीज़ पढ़ती हूँ ना तो मुझे उतने अच्छे से समझ नहीं आती है। जब उसी चीज़ को मैं दोबारा पढ़ती हूँ ना तब मुझे उसका एक्चुअल मीनिंग समझ आता है। और अब ये मैंने दूसरी बार पढ़कर भी कंप्लीट कर लिए है, तो शायद हम नई बुक खरीदेंगे। इतना करते करते ना दिन के लंच का टाइम हो गया था और आज बने हैं चावल और भटकी चुड़कानी। ये हमारे पहाड़ों की ना स्पेशल डिश है और मुझे खानी बहुत ही ज्यादा पसंद है। ये ना दिल्ली में नहीं मिलते हैं, तो मम्मी जब भी गाँव जाती है ना तो मैं भट और हमारे वहाँ की स्पेशल बाल मिठाई जरूर मंगवाती हूँ। फिर खाना खाने के बाद ना मैं थोड़ी देर सीआईडी देखने लग गई थी और सीआईडी देखते देखते कब मुझे नींद आ गई पता ही नहीं लगा। लेकिन इतना ज़रूर पता है कि वीकेंड वाले दिन ना दैट गर्ल भी थोड़ी देर तो रेस्ट करती ही होगी, क्योंकि छुट्टी वाले दिन थोड़ी देर अपनी नींद पूरी नहीं करी ना तो मज़ा सा नहीं आता है। और पुराने शोज देखने में ना मुझे तो बहुत ही नॉस्टैल्जिया फील होता है। उठने के बाद ना यहाँ पर मैं अपने कपड़ों को सेट कर रही थी। ये वो कपड़े हैं जो दीदी ने मुझे गिफ्ट दिए हैं बर्थडे से पहले, बर्थडे में पहनने के लिए। तो अभी तो मैं आप लोगों को नहीं दिखा सकती क्योंकि ये बर्थडे वाले दिन के लिए मैंने सरप्राइज रखा है। हर बार ना मैं अपने बर्थडे में सूट ही सिलवाया करती थी, लेकिन इस बार मैंने अपने थोड़े से कंफर्ट जोन से हटकर दीदी से चीजें मंगवाई है। इतनी देर में ना शाम हो जाती है और अब मैं जाऊंगी पूजा करने के लिए। और आज ना मैं आपको एक और कारण देती हूँ कि क्यों आपको भगवान से कनेक्ट होना जरूरी है। इतना तो आप मानते ही होंगे कि हम बुरी चीजों को ना जल्दी से अडॉप्ट कर लेते हैं अच्छी चीजों के मुकाबले। अब ये अच्छी चीजें क्या है और बुरी चीजें क्या है, इसका डिफरेंस समझने के लिए और हमेशा अपने आप को बुरी चीजों से प्रोटेक्ट करने के लिए ना आपको एक शील्ड की जरूरत है जो आपको भगवान देते हैं। पूजा करने के बाद जब मैं नीचे आई तो देखा दीदी के शूज आ रखे थे, तो मम्मी और मैं यहाँ पर उसकी अनबॉक्सिंग कर रहे थे और चेक कर रहे थे कि दीदी ने रेट्स के हिसाब से इसे सही मंगाया है नहीं मंगाया है। और मैं तो पैरों में पहन कर चेक कर रही थी कि ये मेरे फिट आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। बड़ी दीदी होने का ना ये मुझे बहुत बड़ा फायदा है, मुझे उसके कपड़े भी फिट आते हैं और शूज भी। इसके बाद मैं और मम्मी चले गए थे डिनर की प्रिपरेशन करने के लिए और आज हम बनाएंगे पीली वाली दाल। आजकल ना हमने अपने नाइट रूटीन में थोड़ा सा चेंजेस करा है। हम 1 से 1.5 घंटे पहले ही डिनर कर लेते हैं। इतने बीच में हम थोड़ी देर वॉक कर लेते हैं, अगर थोड़ा काम वगैरह पड़ा है तो उसे कंप्लीट कर लेते हैं। इससे डाइजेशन भी इम्प्रूव होता है और नींद भी ना बहुत अच्छी आती है। और अगर आपको अपनी बॉडी को हेल्दी रखना है ना तो आपको अपनी लाइफ में ये छोटे छोटे चेंजेस लाने ही पड़ेंगे। चलो अब मेरे सारे काम कंप्लीट हो गए हैं, तो अब हम करेंगे अपने सोने की तैयारी। सबसे पहले तो मैं अपने बेड को अच्छे से क्लीन करूंगी क्योंकि इसमें बॉटल कॉपी वगैरह चीज़ें पड़ी रहती है। इसके बाद मैं इसकी बेडशीट चेंज करूंगी। मेरी ना ये हैबिट है कि रात को ना मैं बिन बेडशीट चेंज करे सो नहीं पाती हूँ। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि पूरे दिन भर हम इसी में उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, फिर रात को इसी में सोना ना मुझे उतना हाइजीनिक नहीं लगता है। तो अपनी संतुष्टि के लिए मैं इसे बदल लेती हूँ और यहीं पर ही आज का रूटीन भी कंप्लीट होता है। माता रानी का आशीर्वाद रहा, यूट्यूब ने साथ दिया, तो अब आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करती रहूंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलती हूँ आप सबसे बहुत जल्द। ओके, बाय बाय।